सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस पी वेब मास्टर सीरीज। तो हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे कैसे हम लोग अपने बैकग्राउंड जॉब्स को डीबग कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया था, हम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अपना जॉब क्रिएट कर रहे थे जो कि मेरा ट्रैफिक लाइट्स का प्रोग्राम है। तो मैं चलता हूँ SM36 में और यहाँ देखिए कि मैं कैसे अपने एक जॉब के लिए डिबगिंग कर सकता हूँ। आपसे कई इंटरव्यू में पक्का जब भी आप कहेंगे कि अगर आपको बैकग्राउंड जॉब्स वगैरह आता है तो वहाँ आपसे ये पूछा भी जाएगा कि आप कैसे उसे डीबग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक ये जान डिस्कस कर रहे थे कि बैकग्राउंड जॉब्स क्या होते हैं, कि ऐसे प्रोग्राम्स बेसिकली जिनके साथ हम लोग इंटरेक्ट यूज़र मेरा नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा समझिए कि गलती से कुछ रॉन्ग डेटा आउटपुट में आ रहा है तो हम उसे डीबग कैसे कर सकते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एक जॉब क्रिएट कर लेता हूँ 9। अब देखिए मैंने इसकी प्रायोरिटी दे दी हाई, यानी इसकी प्रायोरिटी हाई मैंने पास कर दी। और मैं स्टेप में गया, यहाँ मेरा प्रोग्राम ऑलरेडी आ रहा है, हाँ यही है। इसके लिए वेरिएंट ले लेते हैं, 1 to 30 दे दिया, सेव कर लेते हैं। यहाँ आए और सेव बटन पे क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए मेरा शेड्यूल्ड स्टेटस में चला गया है। अगर मैं यहाँ से जाके SM37 में चेक करूँ तो मेरा जॉब दिख जाएगा मुझे, पर्टिकुलरली 9, हाँ 9 ही है। यहाँ देखिए शेड्यूल स्टेटस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इमीडिएट बेसिस दे देता हूँ और सेव बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर से सेव करते हैं, मेरा जॉब का स्टेटस यहाँ पे रिलीज हो गया। अब जल के इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए जॉब बेसिकली यहाँ आया और फिनिश हो गया। इमीडिएट बेसिस हमने दिया था, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ स्पूल पे जाता हूँ, इस पर फिर क्लिक कीजिए और स्पूल, और यहाँ देखिए आपका डेटा आउटपुट में दिख जाएगा 1 to 30 के लिए जो LV हम लोग डिस्प्ले कर रहे थे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि अगर मुझे डीबगिंग करना है तो हम कैसे करेंगे। तो डीबगिंग के लिए बेसिकली SAP ने हमारे पास क्या किया है, एक ट्रांजैक्शन कोड दिया है JDBG, या फिर उसको आप जॉब डीबगिंग भी कह सकते हैं। तो JDBG नाम का एक ट्रांजैक्शन कोड हमारे पास दिया है, जो मेनली हम लोग क्या करते हैं, SM37 के स्क्रीन से नेविगेट करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कोड पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा SM37 का है, और ये देखिए मेरे पास एक स्टेटस शेड्यूल का है और एक स्टेटस फिनिश हो गया जो कि रिलीज हमने किया था। अब मैं चलता हूँ ज़रा JDBG पे। यहाँ देखिए जैसे ही आप JDBG पे क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन डिबगिंग मोड में चली जाएगी और आप क्या देखेंगे कि आपके पास ये कुछ स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। तो हमें इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, हम सीधे क्या करेंगे, F7 प्रेस करेंगे। फिर से F7, हम लोग F7 तब तक प्रेस करते रहेंगे जब तक मेरे उस प्रोग्राम पे मेरा डिबगर ना पहुंच जाए। यहाँ एक बार और, यहाँ देखिए अब अगर ज़रा कंपेयर करें हम अपने प्रोग्राम से, तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन का ये रिपोर्ट है मेरा, उस रिपोर्ट पे मेरा यहाँ पे डिबगर अब पहुँच चुका है। अब इसको ज़रा हम एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। मैंने F5 प्रेस किया और यहाँ देखिए LTVBAK में अभी तक कोई डेटा नहीं है। उसके अलावा SVBLN में अगर आप देखें तो 1 to 30 जो मैंने वेरिएंट बनाया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा आ रहा है। डेस्कटॉप 3 में चलते हैं, फिर मैंने F5 प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे मैं F6, इस पे आते हैं और गो टू कर लेते हैं, सीधे गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए मेरा अगर मैं LTVBAK पे जाऊँ तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली मेरे पास लाइट्स के लिए ये 3 ही बार लूप चला, इसलिए इतना ही डेटा आया है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ जैसे ही मैं एग्जीक्यूट किया मेरे पास ये स्क्रीन गायब हो गई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, JDBG ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ करके आप किसी भी बैकग्राउंड जॉब्स को डीबग कर सकते हैं जिसका स्टेटस फिनिश हो चुका है। डिबगिंग काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बैकग्राउंड जॉब्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ऐसा समझिए कि कई सारे जॉब्स मैंने क्रिएट किए और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो उसमें डेटा करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब हम उसका आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा। और अगर करेक्ट नहीं आएगा तो डिबगिंग करके हम लोग JDBG ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ करके ये चीज़ें देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।